बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मरने से पहले हर एक शख्स यही सोचता है कि एक ही ज़िंदगी मिली है, इसे अच्छे से जी लेना चाहिए। मरने के बाद पता नहीं फिर वापस आएंगे नहीं। हाँ, ये बात तो है कि वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन जो इंसान इस दुनिया में जी कर अपने सारे ऐशो आराम पूरे करता है तो वो भूल जाता है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है। और हाँ, मरने के बाद जब जाना है तो अपने हर एक अमाल का हिसाब देना है, वो भी अल्लाह को। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मरने के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। तो आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, मैयत जब कब्र में दफन की जाती है तो वो पसमंदगान के वापस लौटते वक्त जूतों की आवाज़ सुनती है। अगर मैयत मोमिन हो तो उसे कब्र में कहा जाता है बैठ जाओ। वो बैठ जाता है और इसे सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि वो शख्स जो बहुत पहले तुम्हारे यहाँ मबूस हुए, इनके बारे में तू क्या कहते थे और तुम इनके बारे में क्या गवाही देते हो। मोमिन आदमी कहता है जरा बैठो, मुझे नमाज असर अदा करने दो, सूरज तो गुरूब होने वाला है। फरिश्ते कहते हैं बेशक तू दुनिया में नमाज पढ़ता रहा, हम जो बात पूछ रहे हैं इसका हमें जवाब दो। बता दो वो शख्स जो बहुत पहले तुम्हारे दरमियान मबूस किए गए, इनके बारे में तू क्या कहते थे और क्या गवाही देते थे। मोमिन आदमी कहता है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल है और अल्लाह की तरफ से हक लेकर आए हैं। तब उसे कहा जाता है इसी अकीदे पर तू जिंदा रहा, इसी पर मरा और इंशाअल्लाह इसी अकीदे पर उठेगा। फिर जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है और इसे बताया जाता है जन्नत में ये तुम्हारा महल है और जो कुछ अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है वो भी देख लो। ये सब कुछ देखकर इसके शौक और लज्जत में इजाफा हो जाता है। फिर इसकी कब्र 70 हाथ यानी 105 फुट खुली कर दी जाती है और इसे मुनव्वर कर दिया जाता है। इसके लिए जिस्म को पहले वाली हालत में लौटा दिया जाता है यानी इसे सुला दिया जाता है और इसकी रूह को पाकीज़ा और खुशबूदार बना दिया जाता है और ये परिंदे की शक्ल में जन्नत के दरख्तों पर उड़ती फिरती है। दोस्तों, इसके बरक्स कब्र में काफिर की रूह जब इसके जिस्म में लौटाई जाती है तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो इसे उठाकर बिठा देते हैं और पूछते हैं तेरा रब कौन है। काफिर कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फरिश्ते पूछते हैं तेरा दीन कौन सा है। काफिर कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फरिश्ते पूछते हैं वो शख्स जो तुम्हारे दरमियान मबूस किए गए थे वो कौन थे। काफिर कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता। आसमान से मुनादी की आवाज़ आती है इसने झूठ कहा है, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, इसे आग का लिबास पहना दो, इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। चनाच जहन्नम की गर्म और जहरीली हवा इसे आने लगती है। इसकी कब्र इस पर तंग कर दी जाती है हत्ता कि इसकी एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में पैवस्त हो जाती है। फिर इसके पास एक बदसूरत गलीज कपड़ों वाला बदतरीन बदबू वाला शख्स आ जाता है और कहता है तुझे बुरे अंजाम की बशारत हो, ये है वो दिन जिसका तुझसे वादा किया गया था। प्यारे दोस्तों, फिर इस पर एक अंधा और बहरा फरिश्ता मुसल्लत कर दिया जाता जिसके हाथ में लोहे का गुरुज होता है। अगर पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फरिश्ता इसे बुरी तरह मारता है, काफिर एक ही ज़रब में रेजा रेजा हो जाता है। अल्लाह ताला इसे फिर पहली वाली हालत में लौटा देता है यानी इसका जिस्म सही सालिम कर दिया जाता है। फिर फरिश्ता इसे दूसरी दफा मारता है तो काफिर बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगता है जिसे जिन व इंसान के अलावा हर जानदार मखलूक सुनती है। दोस्तों, हजरत बर्रा बिन आज़ब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फिर इसके लिए आग की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है और इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दिया जाता है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र इससे खुताब करती है ए आदमी तेरा नास हो, तूने किस लिए मुझे फरामोश यानी बुला कर रखा था। क्या तुझे इतना भी पता ना था कि मैं फितनों का घर हूँ, तारीखी का घर हूँ। फिर तो किस बात पर मुझ पर अकड़ा अकड़ा फिरता था। अगर वो मुर्दा नेक बंदे का हो तो एक गहरी आवाज़ कब्र से कहती है ए कब्र, अगर ये उनमें से है जो नेकी का हुक्म करते रहे और बुराई से मना करते रहे फिर तो तेरा सलूक क्या होगा। कब्र कहती है
अगर ये बात हो तो मैं इसके लिए गुलजार बन जाती हूँ। चनाचे फिर उस शख्स का बदन नूर में तब्दील हो जाता है और इसकी रूह रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ परवाज कर जाती है। दोस्तों, ये है कब्र का अंजाम। इसीलिए हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करनी चाहिए, तभी हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो नेक रूह होती है उसे जन्नत नसीब होती है और जो रूह काफिर होती है उसे जहन्नुम नसीब होती है। आइए इस बात पर मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुमले को आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया और कहा, ए फातिमा, तुम मेरी बेटी हो, ये ना समझना कि तुम जन्नत में चली जाओगे। वहाँ पर अमाल के बिना पर सवाल जवाब होता है। और आज हमारा हाल क्या है कि हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम जन्नत में चले जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ना समझो। सच में वहाँ पे अमाल के हिसाब पर सवाल जवाब होगा। आपके जैसे अमाल होंगे, आपने जो काम इस दुनिया में किए होंगे उसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि हम अल्लाह की तरफ जल्द से जल्द रुजू करें, क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं कि आप चलते चलते आपकी कहाँ रूह कब्ज़ कर ली जाए अल्लाह के हुक्म से। ये ना समझना कि बुढ़ापे में ही आप मरोगे। मौत मुकर्रर है और वो आके रहेगी हर शख्स को। तो बेहतर है कि आप उस दुनिया की